गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ गीता पोरवाल। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 8 पढ़ा था, उसमें हम ऑलरेडी मिश्रण को पृथक्करण की विधियाँ पढ़ चुके थे। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो जहाँ जहाँ पर मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो हमको वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने। तो हम सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम आगे जो हमको स्टडी करना है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो हमको क्वेश्चन दे रखा है वो दिया हुआ है, पेज नंबर आपको 26 पर मिलेंगे आपकी बुक में क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे तथा पेट्रोल और मिट्टी के तेल क्वथनांकों के 25 डिग्री सेल्सियस के अंतराल अधिक है। ठीक है, तो ऐसा बोला हुआ है हमको क्वेश्चन, तो हमको क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है कि जब दो घुलनशील द्रव के क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो मिश्रण को किससे आसवन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ये जो मेथड्स होएगी वो क्या रहेगी, सबसे पहले मिश्रण जो रहेगा हमारा क्या क्या है, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का, उसको क्या करेंगे हम आसवन फ्लास्क में भरेंगे और उसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे। किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ आसवन फ्लास्क में हमने भर दिया और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लगा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, थर्मामीटर है। ये क्या रहेगा, थर्मामीटर। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, क्या बोला हुआ है यहाँ पर, आसवन फ्लास्क में लेकर उसमें क्या करना है, थर्मामीटर लगा देना। उसके बाद उपकरण को बिल्कुल ऐसे ही सेट करना है जैसा हमने अभी यार डायग्राम देखा है। उसके बाद अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा सावधानीपूर्वक थर्मामीटर में अवलोकन करते हैं। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, इसको गर्म करना स्टार्ट किया हुआ है और फिर क्या करेंगे, हम थर्मामीटर में क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे। ठीक है, तो जो क्या होगा, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पेट्रोल है वो क्या हो जाएगा, हमारा इकट्ठा हो जाएगा हमारे जो साइड में रखा हुआ आसवन फ्लास्क है उसमें। ठीक है, पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनन द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है तथा आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। यानी क्या होता है, इसमें जाते हुए क्या हो जाता है, जो पेट्रोल होता है वो वाष्पीकृत होता है तो उसका वाष्पन होकर क्या हो जाएगा, वो संघनित हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, हम उसको अलग कर सकते हैं। और जो मिट्टी का तेल है वो क्या रह जाएगा, इसमें शेष बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है हमको, वो दे रखा है पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दीजिए। दही से मक्खन पृथक करना हो तो हम कौन सी विधि, क्या आंसर रहेगा इसका, अपकेंद्रण हमने पढ़ा था ना, मथना जिसे, है ना। समुद्री जल से नमक अलग करना हो तो वाष्पीकरण, और नमक से कपूर अलग करना हो तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड आंसर भी हो गया। अब दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को पृथक करेंगे, तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती है जिन्हें दूर करने के लिए क्या किया जाता है, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यानी क्रिस्टलीकरण विधि कहाँ उपयोग में आएगी, जहाँ पे हमको क्या करना होगा, कोई ठोस पदार्थ हो उसको अलग करना हो तो उसके विधि क्या यूज़ कर सकते हैं हम, क्रिस्टलीकरण विधि। सबसे अच्छा एग्जाम्पल समुद्री जल से नमक अलग करना, है ना। इतना हो गया कंप्लीट। अब आगे हम जो है हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर एंड हुए इस पेज के जो क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, अब हमारी जो थ्योरी है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो थ्योरी है हमारी, हमको दिया हुआ है यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। शुद्ध पदार्थों मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बीच अंतर को जानते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है इसमें, हमको पता है कि हमको क्या पढ़ना है, शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ना और मिश्रण, इन दोनों में अलग ये डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, हमने पढ़ा है इस बारे में। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ ना हो। और मिश्रण क्या होता है, जिसमें हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हो और कुछ नया पदार्थ ना बनाता हो, तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन तथा वर्णन कर सकते हैं, जैसा कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम क्या कर सकते हैं, देख के पता चल सकते हैं, है ना, आंखों से देख सकते हैं। वो सारी क्वालिटीज़ क्या हो जाएगी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं, है ना। तो यानी हम लिख सके कि आंखों से जिन्हें देख कर पता कर सके वे गुण सारे क्या होते हैं,
क्या होते हैं? वो भौतिक गुण होते हैं। और अवस्थाओं का अंतरूपण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमने पढ़ा हुआ है ना कि अवस्था हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, जैसे ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में। और हम एग्जाम्पल लेते थे बर्फ़ का, कि बर्फ़ को ठोस में भी लिख सकते हैं, गैस में भी रख सकते हैं, वाष्प भी बना सकते हैं। यानी पानी को वाष्पन होने पर वाष्पीकृत भी हो जाता है, यानी गैस के फॉर्म में ही पाया जाता है। तो इसी तरह से क्या बताया यहाँ पे कि अवस्थाओं का अंतरूपण, यानी अवस्थाओं को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना भी क्या कहलाता है? भौतिक अवस्था कहलाता है। क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है। क्योंकि इस केस में हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि उसमें क्या है, कोई रिएक्शन करवा रहे हैं या कोई और चेंज कर रहे हैं। संगठन में परिवर्तन नहीं कर रहे होते हम पदार्थ के किसी भी। तो ये क्या, कौन सा चेंज होता है? ये भौतिक चेंज होता है। उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस केस में क्या कर रहे होते हैं हम? जैसे अगर हम बर्फ़ को क्या कर रहे हैं, पिघाल रहे हैं और पानी बन रहा है, तो उस केस में हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उसमें संगठन में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ कोई वो नया पदार्थ बना रहा है क्या? नहीं। तो इस तरह से परिवर्तन क्या हो जाएगा? वो भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। यद्यपि बर्फ़, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, जैसा कि इन्होंने भी वही एग्जाम्पल दिया कि बर्फ़, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। और इनकी जो होते हैं कि हम कह सकते हैं कि बर्फ़ ठोस होती है, जल जो होता है यानी वाटर जो होता है वो तो क्या लिक्विड होता है। बट ये जो रहते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, है ना, वो क्या होगी? सेम ही होती है। इसलिए क्या कर सकते हैं, जो इनका परिवर्तन जो होता है बर्फ़ का ठोस में और ठोस का बर्फ़ लिक्विड बन जाता है यानी पानी बन जाता है, तो ये क्या होता है? ये वाले रासायनिक परिवर्तन नहीं कहलाते। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है। अब जल भी द्रव है और जो हम खाना पकाते हैं, हम जो खाना बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं वो भी ऑयल क्या है? लिक्विड ही है। लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न है। अब इनकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसलिए कौन सा कहलाएंगे? उनके रासायनिक गुण कहलाएंगे। पानी अलग चीज़ होती है और क्या होता है? तेल अलग होता है। तो इन दोनों है तो दोनों लिक्विड, पर क्या है? इनके जो रासायनिक गुण है वो क्या है? अलग अलग है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है। अब रासायनिक गुण किस पे कंसिडर करते हैं? क्या देख रहे हैं हम कि इनकी गंध जो होती है, पानी की गंध अलग होती है, तेल की गंध अलग होती है, साथ ही इनकी ज्वलनशीलता भी अलग अलग होती है। पानी जलता है क्या? नहीं। जबकि तेल को अगर यूज़ करेंगे तो तेल क्या हो जाए? जलने में सहायक कर देगा। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। हम जानते हैं कि अगर तेल अगर कहीं डला हुआ है और हम उस पर अगर जलाना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? वो जलेगा हवा के प्रेजेंस में। जबकि अगर कोई आग लगी हुई है, अगर उस पर हम पानी डाल देंगे या पानी डाल के हम चाहें कि आग लग जाए, तो ऐसा हो गया? नहीं। तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि इनके रासायनिक गुण जो है वो क्या है? अलग अलग। देखने पे दोनों समान दिख रहे थे, पर हमको बाद में पता चला जब हमने इसकी क्या करे, गंध सूंघी या फिर इसको क्या करा, जलाने की कोशिश की, तो एक जला है दूसरा नहीं जला, तब हमको पता चला कि इनके रासायनिक गुण जो है अलग अलग है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करता है। अगर किसी चीज़ को हम जला रहे होते हैं, जैसे हम लकड़ी को जला रहे होते हैं, तो लकड़ी जल के क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और फिर लकड़ी से अगर आप उसको फिर से जो लकड़ी जलने के बाद जो पूरा बचता है उसका जो उससे अगर आप लकड़ी बना सकते क्या? नहीं। यानी लकड़ी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल गई है, उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? उसमें क्या कर सकते हैं? वापस से लकड़ी नहीं ढूंढ सकते। तो इस तरह से परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन लाता है। भौतिक गुणों से इसका कोई मतलब नहीं। ये क्या कहता है? सीधे रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाता है तथा इसी रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहलाती है। इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रक्रिया कहेंगे। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ में चेंज हो रही है, उस केस में रासायनिक क्या हो रहा है? उसका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो वो रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहला सकती है। एग्जाम्पल जैसे मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अब हम मोमबत्ती को अगर जला रहे होते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है? उसकी फिजिकल अवस्था भी चेंज होती है, यानी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। मोमबत्ती पिघल जाएगी, है ना, तो वो तो उसकी भौतिक अवस्था बदल रही है। और रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा? क्योंकि वो जला रही है ना, तो उसके कहीं ना कहीं क्या होता है? उसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, अब इसके और एग्जाम्पल देख लें हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के। तो ये रहे
केमिकल चेंज यानी जो होता है रासायनिक परिवर्तन, वो क्या होता है, और केमिकल चेंज रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, यानी केमिकल चेंज जो होता है यानी रासायनिक परिवर्तन हमें जब भी होगा तो उसमें क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कंबसन यानी किसी चीज़ का दहन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो यहाँ कोई चीज़ सड़ जाती है, जैसे लोहे पे जंग लगना है, तो इसी तरह से लोहे पे जंग लगना भी एक तरह से क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है ना। इसी तरह से रस्टिंग, वही आपने बताया, अगर किसी चीज़ का सड़ना होता है, जैसे हमारे फ्रूट्स सड़ जाते हैं, हमने देखा है कि हम एप्पल काट करके रखते हैं तो एप्पल पे क्या हो जाती है, रेड रेड कलर की परत हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है। हमारे जो फ्रूट्स रहते हैं वो सड़ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रस्टिंग हमने अभी समझाई दिया मैंने आपको। जो डाइजेशन होता है हमारे, जो हमारा भोजन पचने का जो प्रक्रिया होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है, केमिकल चेंज से रिलेटेड होती है। और फिजिकल चेंज से हमने देख लिया, कोई चीज़ पिघल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ पिघल रही है अपने टेम्परेचर पर, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। किसी चीज़ को हम काट रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी फिजिकल परिवर्तन कहलाएगा। किसी चीज़ को उबाल रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं, तो वो भी क्या कहेगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। पानी को उबालेंगे तो वाष्प बन जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। ऐसे ही किसी चीज़ को काटना भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन वो जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो, और भौतिक परिवर्तन वो जो उसमें एक पदार्थ दूसरी अवस्था में बदल जाए। ठीक है, तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए। अब हमको फिर इनके बाद भी हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पेज नंबर 27 पे हमको दिया हुआ है निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है, और हमको कुछ दिए हुए ऑप्शन है उनको यूज़ करके हमको क्या बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो स्टार्ट करें। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पेड़ों को काटना भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन। साधारण नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन। फलों का स्वाद बनाना भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, अलमारी में जंग लगना है ना, लकड़ी का कागज का जलना, और क्या हो जाएगा, विद्युत तरंग तथा प्रभावित होने वाले उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे भौतिक परिवर्तन रहेंगे, ये सारे क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो हमने डिफरेंस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमको, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण में अलग करने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो उसमें भी हमने क्या हुआ है, एग्जाम्पल्स ले लिए हैं यहाँ पर कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं और क्या होता है, मिश्रण कौन कौन से। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हो जाएगा, जैसे तांबा हुआ, सोना, नमक, चीनी, आश्रित जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल, ये सब क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। जबकि मिश्रण क्या क्या होते हैं, जैसे नल का जल हुआ, दूध हुआ, वायु हुई, स्टील हुआ, नमक का घोल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा, ये सारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। अब हमको जो पढ़ना है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तत्व के बारे में, तो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।